बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.7 का सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे। इस सेक्शन 3 में 14 क्वेश्चन है। अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे तो तमाम के तमाम में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन में एक्स क्यूब और ई पावर 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इंटीग्रल करना है। इसी तरह यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स से इसे भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करना है। यहाँ हम जो इसका मल्टीपल कंसिडर करेंगे वो 1 करेंगे। इसी तरह एक्स एक फंक्शन है, टेन इनवर्स एक्स दूसरा फंक्शन है। तो बाकी तमाम आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह के केसेस में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स क्यूब है और ई पावर 2x है। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिसाइड करना होता है किसको हमने u मानना है, जिसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, और किसका हमने इंटीग्रल करना है, जिसको हमने v मानना है। तो यहाँ ये जो एक्स क्यूब है इसको हम u कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप में इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे तो इसकी पावर कम होती रहेगी डिफरेंशिएशन के बाद, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल सेम होता है एक्सपोनेंशियल पे। e का इंटीग्रल भी और डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। तो हम इसको इंटीग्रल करेंगे तो इस पार्ट को हमने v मानना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अपने क्वेश्चन को लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम u को इसी तरह छोड़ देंगे, यानी एक्स क्यूब है हमारे केस में u, और v का इंटीग्रल कर लेंगे। तो e पावर 2x हमारे पास v है। अब इस पार्ट का इंटीग्रल करने के लिए, क्योंकि पावर 2x से इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा। जब मैं यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है इस सवाल में, जब जब e पावर 2x का हम इंटीग्रल करेंगे तो हमने 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। देन माइनस साइन होल पे इंटीग्रल आ जाएगा। अब इसको हमने इसी तरह छोड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब का। देन वंस अगेन इंटीग्रल होगा, यही सेम रहेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, e पावर 2x dx और होल पे dx आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी dx आएगा। अब जहाँ इंटीग्रल हो रहा है वहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं, और जहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है वहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ कांस्टेंट को यहाँ। देन एक्स क्यूब, क्योंकि इस पे ना इंटीग्रल हो रहा है ना डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको अभी हम इसी तरह लिख लेते हैं। इसका जो इंटीग्रल होगा वो e पावर 2x ही होगा। ये 2 कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन था इसी पावर 2x का, तो ये सिंपल रह जाएगा e पावर 2x। देन माइनस और ये इंटीग्रल। अब एक्स क्यूब का जो डी बाई डी एक्स होगा डिफरेंशिएशन, ये पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगा। इस पावर 3 में से एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 3x स्क्वायर। ये जो 1 डिवाइडेड बाई 2 है इसको मैं 3 के डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, और इसका जो इंटीग्रल होगा e पावर 2x ही होगा, और ये 2 कंज्यूम हो जाएगा। देन ये dx आ जाएगा। ये dx इस इंटीग्रल के साथ सॉल्व हो चुका है जो हमने यहाँ इंटीग्रेट किया है। ये dx इस इंटीग्रल के साथ है जो यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म कंप्लीटली सॉल्व हो गई है, इसी तरह लिख देंगे हम। देन माइनस इंटीग्रल, इस कांस्टेंट को मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो अब भी अगर आप इसी स्टेप में देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर और e पावर 2x ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। ये कांस्टेंट हमने बाहर लिख दिया है इस जगह। तो अब भी हम इसको u कंसिडर कर रहे हैं, इसको v कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। देन इंटीग्रल आ जाएगा, उसके लिए e पावर 2x के लिए मुझे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि हम इस e पावर 2x को इंटीग्रेट कर सकें। dx देन माइनस साइन और होल पे इंटीग्रल। अब इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर। देन वंस अगेन ये इंटीग्रल आ जाएगा और ये होल पे इंटीग्रल। देन नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट हम इसी तरह आ जाएगी। ये -3 हाफ भी ऐसे ही आ जाएगा। अब इधर कर्ली ब्रैकेट के बजाय मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 पहले लिख रहा हूँ इस टर्म में। देन ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल e पावर 2x आ जाएगा। ये 2 कंज्यूम हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले स्टेप में हुआ था। देन माइनस इंटीग्रल, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, तो 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 2, और x में से एक पावर कम हो जाएगी तो 2 - 1 1 पावर होती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2x आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। फिर ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसका इंटीग्रल e पावर 2x आ जाएगा। देन फिर ये dx, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इस -3 हाफ को पहली दफा फर्स्ट टर्म से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, देन सेकंड टर्म से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होगा। 3 1 = 3, 2 2 = 4, और एक्स स्क्वायर e पावर 2x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कट चुका है तो 3 हाफ इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा इंटीग्रल x e पावर 2x dx। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमने किया है। यहाँ पर एक्स क्यूब को हमने डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ से एक पावर कम हो गई थी, एक्स स्क्वायर हो गया था। देन वंस अगेन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो एक्स हो गया। अब अगले स्टेप में वंस अगेन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, क्योंकि एक्स और e पावर 2x दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम u कंसिडर करेंगे, इसको v कंसिडर करेंगे, तो अगली दफा में ये x खत्म हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड टर्म इसी तरह लिख देंगे, कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। फिर प्लस का 3 हाफ। अब हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इस कांस्टेंट ने
मल्टीप्लाई होना है, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे हम। x को हमने u माना है तो x को इसी तरह छोड़ेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे हम तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन e पावर 2x हम dx लिखेंगे, देन माइनस होल पे इंटीग्रल। अब डिफरेंशिएशन करेंगे x का, क्योंकि यहाँ हमने x को इसी तरह छोड़ दिया था। वंस अगेन ये इंटीग्रल आ जाएगा b का और ये dx, और यहाँ हम करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों टर्म्स इसी तरह लिख देंगे, प्लस का 3/2, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये x इसी तरह आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इसके नीचे में लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रल e पावर 2x होगा, देन माइनस इंटीग्रल, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, देन 1/2 इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ इंटीग्रल के, इसका इंटीग्रल e पावर 2x और ये dx आ जाएगा। इसके बाद मुझे +3 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रैकेट के अंदर वाली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से, तो इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट सेकंड टर्म में इसी तरह लिख देता हूँ, यहाँ ये 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x e पावर 2x ऐसे ही आ जाएगा, देन ये प्लस माइनस माइनस, वंस अगेन 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और इंटीग्रल e पावर 2x dx आ जाएगा। अब डायरेक्ट इंटीग्रल हो रहा है ये e पावर 2x का, तो इसके लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देन अब ये तीनों टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी, कंप्लीटली सॉल्व हो गई हैं। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, माइनस साइन 3 डिवाइडेड बाई 8, इसका इंटीग्रल e पावर 2x ही होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब ये हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका हुआ है। बुक के हिसाब से हम अपना आंसर बना लेते हैं। यहाँ तमाम टर्म्स के अंदर e पावर 2x मौजूद है, तो e पावर 2x सबसे पहले तो कॉमन ले लेते हैं, देन डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पे मौजूद है, इसको कॉमन ले लेते हैं इन सब में से। अब ये फर्स्ट टर्म में क्योंकि हमने डिवाइड में 8 कॉमन लिया है, तो इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 ही रखने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को, और ये x क्यूब आ जाएगा, 4x क्यूब, e पावर 2x कॉमन चला गया है तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो देख लें जब ये 8 यहाँ पर जाके वापस डिवाइड होगा तो नीचे डिवाइड में 2 बच जाएगा, देन माइनस साइन। अब ये 3 पहले से मौजूद है, क्योंकि मैंने 8 कॉमन लिया है, इस 3 के साथ 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, e पावर 2x कॉमन जा चुका है। आप देख लें दोबारा से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये वापस 3 डिवाइडेड बाई 4 मिल जाएगा हमें। इसी तरह से यहाँ भी 3 पहले से मौजूद है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6x हो जाएगा, ये कॉमन जा चुका है, यहाँ से 8 कंप्लीटली कॉमन चला गया है तो ये माइनस का 3 ही रहेगा, और e पावर 2x भी कॉमन चला गया है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से ये हमारे सेक्शन 3 के क्वेश्चन 1 का आंसर आ जाता है। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।